कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी बहुत ही शीघ्र जो है वो राधाष्टमी आने वाली है, श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस आने वाला है। तो प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है श्रीमती राधा रानी के बारे में, राधाष्टमी के बारे में। तो हम उसको सुनते हैं, क्या हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या भाव दिए हैं, क्या मूड दिए हैं श्रीमती राधा रानी के बारे में। तो उसके लिए लेक्चर है, इंग्लिश में है। हम लोग साथ में इसको चर्चा करेंगे, बीच बीच में ट्रांसलेट करेंगे और इसको साथ में हम सुनेंगे। ये प्रभुपाद जी मंगलाचरण बोल रहे हैं। मंगलाचरण हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं ताकि हमारा समय हरे राम राम राम। Today is birth appearance day of Srimati Radharani, Radhastami. 15 days after Krishna's birth, Radharani appeared. हाँ जी, तो सभी को समझ में आ रहा है? आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? हाँ जी प्रभु। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि राधा रानी जो हैं वे भगवान कृष्ण के प्रकट होने के 15 दिन के पश्चात प्रकट हुई हैं। Radharani is Krishna's pleasure potency. राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति, the Lord, the Supreme Personality of Godhead, has got varieties of energies, as it is confirmed in the Vedic literature. Parasya Shakti Vividhaiva Sriyate Natasya Karjam Karanancha Vidyate. The Supreme Lord has nothing to do personally. तो यहाँ पर सबसे पहले प्रभुपाद जी ने बताया कि श्रीमती राधा रानी जो हैं वे भगवान की क्या है, प्लेजर पोटेंसी हैं, आह्लादिनी शक्ति हैं, मतलब आनंद प्रदान करने वाली शक्ति हैं। और फिर एक्सप्लेन करें कि भगवान की अनंत शक्तियाँ, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। भगवान स्वयं कुछ कार्य नहीं करते हैं, वे अपनी शक्तियों के माध्यम से कार्य करते हैं बेसिकली। Natasya Karjam. He has nothing to do. Just like here in this material world we find some very big man, political head or business head, personally he has nothing to do because he has got so many assistants, secretaries, but personally he hasn't got to do anything. Similarly, the Supreme Personality of Godhead, full with 6 opulences, why he will have to do something? No. He has got many assistants. यस। तो ऋषभ प्रभु बताएंगे अभी प्रभुपाद जी ने क्या उदाहरण दिया? हाँ जी, क्या बोले? समझ नहीं आया। मोहित प्रभु आप बता सकते हैं, आपको तो वैसे इंग्लिश नहीं आती है। नहीं प्रभु, इंग्लिश में मुझे समझ में नहीं आता। आर्यन प्रभु आप बता सकते हैं?
चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है, तो मैं ही ट्रांसलेट करता हूँ फिर पूरा लेक्चर। तो यहाँ पर हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, समझ में आ प्रभु रहा है? वो कह रहे हैं राधा, बोलो बोलो, बोलिए बोलिए। बोलिए। ठीक है, तो पूरे लेक्चर में ही ट्रांसलेट करता हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होता है, पॉलिटिशियन होता है, इस प्रकार से जो भी बड़ा व्यक्ति है, तो वो जो है वो स्वयं कुछ नहीं करता है, उसके सेक्रेटरी रहते हैं, असिस्टेंट रहते हैं, वही सारे कार्य करते हैं। तो फिर भगवान को कुछ करने की क्या आवश्यकता है? उनके भी बहुत सारे असिस्टेंट्स हैं। तो पाणिपादस्ते in the Bhagavad Gita, he has got everywhere his hands and legs. Oh. You'll find Krishna, he has nothing to do. He is simply engaged in enjoyment with gopis and Radharani. तो भगवान के सर्वतो पाणिपाद, भगवान के सब जगह, भगवान के हाथ सब जगह, भगवान के पैर हैं, उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वे सदैव जो है गोपियों और राधा रानी के साथ बस आनंद लेते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। He is not engaged in killing the demons. When Krishna kills the demons, he is Vasudeva Krishna. He is not original Krishna. Krishna expands himself. हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि भगवान कृष्ण, अब कोई बोल सकते कि क्यों भगवान कृष्ण सिर्फ गोपियों के साथ आनंद कहाँ लेते हैं? भगवान कृष्ण तो कितने सारे असुरों को मारते हैं, है ना? कितने सारे असुर आए वृंदावन में भगवान को कष्ट पहुँचाने के लिए, लेकिन कितने सारे असुरों को भगवान ने मारा, तो क्यों नहीं कुछ कार्य किया है, हैं? लेकिन वास्तविकता में जो ओरिजिनल कृष्ण हैं, जो वास्तविक कृष्ण हैं, वे केवल और केवल गोपियों के साथ ही आनंद लेते हैं, वे कुछ और कार्य नहीं करते हैं। तो जब भगवान कृष्ण को असुर मारना होता है, कोई भी असुर मारना होता है, तो भगवान के चतुर्व्यूह जो एक्सपेंशन है, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, उसमें से जो वासुदेव कृष्ण हैं, वो जो हैं आकर के भगवान कृष्ण अपने आप को वासुदेव कृष्ण के रूप में एक्सपेंड करते हैं और वो जो है असुरों को वध करते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो। First expansion is Baladev. सबसे From Baladev, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Vasudev. और बलदेव से संकर्षण। So by the Vasudev feature, he acts in Mathura and Dwarka. But Krishna, in his original feature, he remains in Vrindavan. जैसे भगवान बोले ना कि मैं वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, एक पग भी वृंदावन के बाहर नहीं रखूंगा, लेकिन हम देखते हैं एक बार भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ करके चले गए तो दोबारा कभी वृंदावन आए ही नहीं, है ना? लेकिन वास्तविकता में भगवान कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाते हैं। जो वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए वो तो वासुदेव कृष्ण हैं। तो जो मथुरा की और द्वारिका की जो लीलाएं करते हैं वो वृंदावन के कृष्ण से अलग हैं। वृंदावन के कृष्ण अलग हैं और मथुरा और द्वारिका के कृष्ण अलग हैं, वो वासुदेव कृष्ण हैं। ऑफ कोर्स उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। One of the greatest fiction writer in Bengal, Bankim Chandra Chatterjee, he misunderstood Krishna that Krishna of Vrindavan, Krishna of Dwarka, and Krishna of Mathura, they are different persons. Krishna, the same one, but he can expand himself in millions and trillions of forms. हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो मथुरा का कृष्ण है, द्वारिका का कृष्ण है और वृंदावन के कृष्ण है वो अलग अलग व्यक्ति हैं। नहीं, अलग अलग व्यक्ति नहीं है, वो एक ही हैं, वो कृष्ण ही हैं। कृष्ण स्वयं को एक्सपेंड किए हैं, स्वयं का विस्तार किए हैं,
विभिन्न रूपों में। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम अद्वैत। Although Ananta Rupam still is Adyam Purana Purusam Advaita. There is no such distinction. So this Krishna, when he wants to enjoy, what kind of enjoyment he will have? बड़ा सुंदर श्लोक है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो भगवान कृष्ण की क्या है? अनंत रूप है। अपने आप को भगवान कृष्ण ने अनंत रूपों में विस्तारित किया है। लेकिन वे अनंत रूप कैसे हैं? आद्यम। लेकिन जो भगवान कृष्ण है वे आदि पुरुष ही रहते हैं। और उनके जो ये सारे रूप हैं ये वो कैसे? अद्वैत, वो भगवान से अभिन्न हैं। तो यहाँ पर भगवान के सवांशों की बात हो रही है, यहाँ पे जीवों की बात नहीं हो रही है। और जब भगवान कृष्ण आनंद लेते हैं तो वो किस प्रकार का आनंद लेते हैं? Been discussed by Srila Jiva Goswami. तो इसको जीव गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया है कि भगवान किस प्रकार का आनंद लेते हैं। Krishna is Parabrahma. Brahma, Paramatma, then Parabrahma. Absolute truth, three different features. Someone is realizing the absolute truth as impersonal Brahma. Jnanis, those who are trying to understand the absolute truth by mental speculation, by dint of his own knowledge. He is realizing the absolute truth as impersonal Brahma. तो परम ब्रह्म को जानने के, परम सत्य को जानने के अलग अलग स्तर हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 स्तर हैं। जिसमें कि सबसे पहले जो है वो निराकार ब्रह्म है। जो ज्ञानी, जो उसको खोजते हैं उन्हें ज्ञानी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं? अपनी मनोकल्पनाओं के माध्यम से, अपने स्वयं के ज्ञान के माध्यम से जो है वे जानने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार से वे जो हैं जो परम सत्य है उसको निराकार ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हैं। And those who are trying to understand the absolute truth by meditation, yogis, they realize the absolute truth as Paramatma. Paramatma is situated in everyone's heart. तो जो लोग अपने क्या बोलते हैं योग साधना के माध्यम से अपने हृदय में भगवान का दर्शन करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें योगी कहा जाता है। और वे परम सत्य के परमात्मा जो फीचर है उसे रियलाइज कर पाते हैं, क्योंकि परमात्मा जो है वे सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो जब वे इस प्रकार से वास्तविकता में ध्यान लगाते हैं तो वे उस परमात्मा का ही दर्शन हृदय में कर पाते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। That feature, Paramatma feature. अन्नान्तरस्थं परमाणुचयान्तरस्थं गोविंदम आदिपुरुषम तमांगमयामि. That Paramatma feature is one expansion of Krishna. It is stated in the Bhagavad Gita. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन एकांशेन विष्टभ्यम अहम्. Ekangsha. When Krishna Arjuna was trying to understand about different potential existence of Krishna, so he explained in the 12th chapter, I am this amongst them, I am this amongst them, like that. And he concluded that
how far I shall go on, better try to understand that only one plenary portion of me, by entering this universe, the whole cosmic manifestation is existing. एकांशेन स्थितो जगत. अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तब भी आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ये शुद्ध भक्त की वाणी है, ये ब्रह्म वाक्य है। हम नहीं भी समझ पाएंगे तब भी इसको सुन करके हम शुद्ध होंगे, तो इसीलिए आप इसको भी ध्यानपूर्वक सुनिए। नहीं तो मैं इस लेक्चर को सुन करके उसके नोट्स बना करके आपको बहुत ईजीली प्रेजेंट कर सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रभुपाद जी को सुने डायरेक्टली, और जो है प्रभुपाद जी का डायरेक्ट संग लें। तो प्रभुपाद के लेक्चर के माध्यम से हम प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, और शुद्ध भक्त की वाणी को जब हम डायरेक्टली श्रवण करते हैं तब जो है हम उसका बहुत ज़्यादा लाभ ले पाते हैं, तो इसीलिए हम इसको सुन रहे हैं। तो यहाँ पर अब प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि ये जो परमात्मा फीचर है, ये तो भगवान का एक जो है एक फीचर है। ऐसे भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं, अनेक एक्सपेंशंस हैं, और ऐसा ही भगवान जब भगवद गीता के 10वें अध्याय में अपनी इन विभूतियों का वर्णन कर रहे थे कि मैं इसमें से ये हूँ, मैं इसमें से ये हूँ, मैं इसमें से ये हूँ, है ना, आपने पढ़ा ही होगा या सुना ही होगा, है ना, जैसे पर्वतों में हिमालय हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें भगवान वर्णन किए हैं। तो फिर ये सब वर्णन करते करते तो भगवान सोच रहे हैं, प्रभुपाद इस प्रकार से बोले कि भगवान सोच रहे हैं कि मैं कहाँ तक बोलता रहूँगा। तो ठीक है, कंक्लूजन ये है, ये समझ लो कि एकांशेन स्थित हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा ना, एकांशेन स्थित हो जाएगा, कि मेरे एक अंश से पूरा जगत, पूरा भौतिक संसार जो है वो स्थित है। तो इस प्रकार से हम भगवान की विभूतियों को समझ सकते हैं कि भगवान की कितनी महान विभूतियां हैं। Jagat, this material world is existing on one plenary portion of Krishna. And Krishna enters Annantarasam Paramanuchayantarasam. He enters within this universe. Without his entering, this universe cannot exist. Just like without the spirit souls entering within this body cannot exist. As soon as the spirit soul goes out, immediately the body is useless. However, the body may be prime minister or anything else. As soon as the soul is out of this body, it is not worth even a farthing. Similarly, because Krishna enters within this universe, therefore the universe has value. तो जिस प्रकार से प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जब तक शरीर में आत्मा रहती है तभी तक उस शरीर की वैल्यू होती है ना। हम देखते हैं जैसे जब भी कोई प्लेन क्रैश हो जाता है या जब भी कोई जो है कोई भी हादसा होता है तो उसमें सबसे पहले क्या कंसीडर किया जाता है, कितने लोग मरे, कितनी हत्याएं हुई। अभी कोई एक ही मर्डर केस हुआ ना, आपने सुना ही होगा, रिसेंटली हरियाणा के एक शहर में, एक स्टेट में, तो कितना बड़ा बवाल हो गया है, तो केवल एक जीव की हत्या के लिए, है ना। तो या जैसे जब भी कोई हादसा होता है तो वहाँ पर कितने लाखों कितने करोड़ों का नुकसान हुआ, उसको बाद में कंसीडर किया जाता है, पहले कंसीडर किया जाता है कि वे कितने लोग मारे गए। तो इतनी ज़्यादा जो है वो वैल्यू दी जाती है व्यक्ति को जब तक उसके अंदर आत्मा होती है। लेकिन जब आत्मा नहीं है तो चाहे वो प्रधानमंत्री का भी शरीर क्यों ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी जला दिया जाता है। आजकल तो कई बार शाम भी हो जाती है ना, कि मतलब दोपहर के बाद व्यक्ति मरा है तो कोशिश करते हैं कि शाम तक उसको जला दिया जाए, कि सुबह तक कौन रखेगा, सुबह तक स्मेल हो जाएगी, सुबह तक इतने सारे झंझट रहेंगे, ये है वो है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। चाहे उससे पहले बहुत सारे लोग बहुत प्रेम करते हो, लेकिन वही चाहेंगे कि बस अब इसको जल्दी से जल्दी जला दिया जाए। तो इस प्रकार से उस शरीर का तभी तक ही वैल्यू है जब तक उसके अंदर आत्मा है। उसी प्रकार से भगवान भी हर जो है यूनिवर्स में प्रवेश करते हैं, और जब भगवान उसमें प्रवेश करते हैं तभी उसकी वैल्यू होती है, नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं होती। ये दूसरे शब्दों में हम समझे कि जब तक आत्मा शरीर में होती है तब तक शरीर हलचल करता है, उसके बाद जो है शरीर मृत हो जाता है, ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है। उसी प्रकार से ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो जगत है, ये महतत्व के रूप में रहता है, क्या बोलते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन जब भगवान इसमें प्रवेश करते हैं
तब ये एक्टिव होता है। Otherwise, it is simply lump of matter. It has no value. केवल पदार्थ रहता है। Ekamsena Situla. So try to understand Krishna. And when Krishna wants to enjoy, what kind of enjoyment? That's all. Try to understand this part. Krishna is so great. God is great. Everyone knows. So when the great wants to enjoy, then what quality of enjoyment that should be? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अभी भूमिका बना रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि राधाष्टमी का लेक्चर चल रहा है, राधा रानी के बारे में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो प्रभुपाद कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण तत्व तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। लेकिन वास्तविकता में यहाँ पर प्रभुपाद जी भूमिका बना रहे हैं कि यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण कितने महान हैं। पहले इस बात को स्थापित किया गया है कि उनके एक अंश से सारे जगत स्थित हैं। जब तक वो किसी जगत में प्रवेश नहीं करते हैं तब तक वो जगत इनएक्टिव रहता है, वो केवल पदार्थ है, लंप ऑफ मैटर है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए ऐसे महान भगवान हैं, तो जब वो एंजॉय करते होंगे तो वो एंजॉयमेंट कितनी महान होती होगी, उस एंजॉयमेंट की क्या गुणवत्ता होती होगी, ये सोचने की बात है। That is to be understood. Radha Krishna, therefore Sarup Damodar Goswami has written a verse, Radha Krishna Pranayaviti, the loving affairs of Radha and Krishna is not ordinary, this material loving affairs. Although कि जो वो एंजॉयमेंट है भगवान कृष्ण को, वो कहाँ से मिल रही है, वो श्रीमती राधा रानी से मिल रही है। हमने स्टार्टिंग में चर्चा किया था, प्रभुपाद ने उदाहरण दिया क्या, राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मा। तो वो जो आह्लाद है यानी वो जो आनंद है वो भगवान कृष्ण को कौन प्रदान कर रहा है, वो श्रीमती राधा रानी कर रही है। तो वो भगवान कृष्ण जो इतने महान हैं, जिनकी वो आह्लाद, वो आनंद की जो गुणवत्ता है वो कितनी अधिक है, वो है श्रीमती राधा रानी। इस प्रकार से प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये जो राधा कृष्ण के बीच का जो संबंध है वो साधारण नहीं है, वो भौतिक प्रेम के आदान प्रदान जैसा नहीं है। it appears like that. हालांकि वो देखने में ऐसा ही लगता है, But one who cannot understand Krishna, Avajananti man mudha, rascals, fools, they understand Krishna as ordinary man. As soon as we take Krishna as one of us, Manasintanumasita, Param Bhavam Ajananta. These rascals, they do not know Param Bhavam. They try to imitate Krishna's Leela, Ras Leela. तो जो मूर्ख लोग हैं वे भगवान कृष्ण को साधारण व्यक्ति के समान ही मानते हैं, वे उन्हें अपने जैसे ही मानते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही कृष्ण। इस प्रकार से जो मूर्ख लोग हैं वे मानते हैं। और क्या बोले तो ऊपर, हाँ, और वे क्या करते हैं, कृष्ण लीला को इमिटेट करते हैं, उसका क्या बोलते हैं, अनुकरण करने का प्रयास। There are many rascals. So these things are going on. There is no understanding of Krishna. To understand Krishna is very difficult. Manusyanam sahasresu kaschid jatati siddhaye jatatam api siddhyanam kaschid vetiman tattata. Out of millions of persons, one may try to make his life perfect. Everyone is working like animal. There is no question of perfection of life. The animal propensities, eating, sleeping, mating and depending. तो भगवान कृष्ण को वास्तविकता में समझना बहुत ही कठिन है। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता से उदाहरण दिया कि मनुष्य नाम शास्त्रेषु, अभी प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उधर ही एक्सप्लेनेशन होने देते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं
कि जो ज़्यादातर अधिकतर जो लोग हैं वे सब तो पशु के स्तर पर ही कार्य कर रहे हैं। पशु के ही जो कार्य हैं, खाना, सोना, मैथुन जीवन में संलग्न होना और अपनी रक्षा करना, सब जो है इस प्रकार से केवल इन्हीं 4 कार्यों में पशुओं की तरह लगे हुए हैं और कोई कार्य नहीं। So, everyone is engaged like animals. They have no other business. It's an animal. Hogs, dogs, whole day and night working. Where is stool? Where is stool? And as soon as get some stool, get some fat, where is sex? Where is sex? No consideration. A mother or sister. This is hog's life. तो पूरा दिन जो है सुअर है जैसे या कुत्ते हैं तो क्या करते हैं, पूरा दिन खाने के लिए ढूंढते रहते हैं, कहाँ खाना कहाँ खाना कहाँ खाना, और जब खाने को मिल गया, एनर्जी आ गई, तो फिर सेक्स खाएं, फिर मैथुन जीवन में संलग्न होना चाहते हैं। और सुअर के लिए तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, कोई बहन है, कोई माँ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई भी हो उसके साथ जो है मैथुन जीवन में रत हो सकता है। So human life is not meant for hog civilization. और मनुष्य जीवन जो है वो इस प्रकार से सुअर के समान बिताने के लिए नहीं है। So modern civilization is hog civilization. Although it is polished with fat and coat. So we shall try to understand. और जो ये आधुनिक सभ्यता है ये तो सुअरों का ही समाज है वास्तविकता में। हो सकता है कि उन्होंने शर्ट और कोट पहन करके पॉलिश किया हुआ है अपने आप को, लेकिन एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। This Krishna consciousness movement is for understanding Krishna. For understanding Krishna, it requires little labor, austerity, penance, tapasa, brahmacharya. तो कृष्ण को समझने के लिए इतना आसान नहीं है। कृष्ण को समझने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, तपस्या करनी होगी, हाँ, तो कुछ कष्ट सहना होगा। तो इसीलिए श्लोक बोल रहे हैं तपसा ब्रह्मचर्येण समेन दमेन। Tapasa, one has to undergo tapasya. Brahmacharya, celibacy. और वो तपस्या क्या है? तपस्या है ब्रह्मचर्य। Tapas, brahmacharya means stopping sex life or controlling sex life. Brahmacharya. Therefore, Vedic civilization is from the very beginning to train the boys to become brahmachari, celibacy. और ब्रह्मचर्य का अर्थ है मैथुन जीवन को पूर्ण रूप से छोड़ देना या फिर उसे बहुत ही कंट्रोल करना। तो इसीलिए जो हमारा वैदिक सभ्यता है उसमें बहुत प्रारंभ से ही सभी पुरुषों को, सभी लड़कों को जो है ब्रह्मचारी बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने का अभ्यास करवाया जाता था। आजकल के जैसे नहीं। Not that modern day schools, boys and girls 10 years, 12 years, they're enjoying. कि वो साथ में, आजकल के स्कूल्स की तरह नहीं कि लड़के लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं 10-12 साल के और साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। The brain is spoiled. इससे उनका दिमाग खत्म होता जा रहा है। They cannot understand higher things. The brain tissues are lost. So, without becoming brahmachari, nobody can understand the spiritual life. तो इसलिए ब्रह्मचारी बने बिना कोई भी आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकता है। तो यहाँ से हमें कितना अधिक महत्वपूर्ण जो है ब्रह्मचर्य जीवन है उसकी महत्वपूर्णता हमें समझ में आती है। तो इसीलिए हमें
बहुत पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का दृढ़तापूर्वक पालन करें। और स्त्रियों से, या हम बोल सकते हैं स्त्रियों के लिए पुरुषों से, अपोजिट जेंडर से हम जितना अधिक हो सके उतना ही दूर रहें। ज़्यादा इंटरमिंगलिंग हमको नहीं करना है। ऑफिशियल रिलेशन होना चाहिए, ऑफिशियल बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अवॉइड ही करें, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा नहीं केवल बाहर की स्त्रियां हैं, वो कोई भी है। तपसा ब्रह्मचर्येन समेन दमेन च। Sama means controlling the senses, controlling the mind. Damena, controlling the senses. Tyagena, Shauchena, cleanliness. Tyaga means तो समा का अर्थ है, दमा का अर्थ है इंद्रियों को संयमित करना, मन को संयमित करना, त्याग करना। शौचेन मतलब शुद्धता का पालन करना, त्याग में छोड़ना, दान देना। charity. These are the processes for understanding oneself, self-realization. ये सब जो हैं ये आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया का मतलब प्रक्रिया है, प्रक्रिया का हिस्सा है। But in this age, it is very difficult to undergo all these processes. और आज के समय में तो इन सबको पालन करना असंभव ही हो गया है। Practically, it is impossible. Therefore, Lord Chaitanya, Krishna himself, has made himself easily available by one process. और इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने स्वयं को बड़ी ही सरलता से अपने आप को उपलब्ध करवा दिया है, बड़ी ही साधारण प्रक्रिया से। और वो क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्ति व गतिरन्यथा। In this age, Kali Yuga is considered to be the most fallen age. We are thinking that we are making very much advance, but it is the most fallen age. ऐसे ही चलते रहेंगे तो ये तो लेक्चर पूरा हो जाएगा आज ही। और बड़ा ही सुंदर लग रहा है, जब प्रभुपाद से सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और प्रभुपाद एकदम फ्लो में बोलते रहते हैं, और पूरा लेक्चर आप देखेंगे ना, बिगिनिंग से लेकर के एंड तक एकदम जुड़ा हुआ है, एकदम तरीके से चलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ बात कर रहे थे एकदम से बात बदल देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर लेक्चर चल रहा है। तो ऑफकोर्स समय की सीमा को देखते हुए आज का लेक्चर यहीं तक ही रखेंगे। हम कल को यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। एक बार जो हमने आज सुना है उसको हम चर्चा करेंगे, और वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोगों को बताना है कि आज तक हमने अभी तक यहाँ तक क्या चर्चा किया है, और उसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। तो लास्ट लाइन प्रभुपाद ने बोला यहाँ पर कि कलयुग में हो सकता है कि हम अपने आप को बहुत ही अधिक एडवांस समझ रहे हैं, कि हम तो बहुत प्रगति कर लिए हैं, लेकिन वास्तविकता में हम बहुत ही अधिक गिर चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने आज यहाँ तक चर्चा किया है। तो आपने हो सकता है कि नोट्स बनाए ही होंगे, नहीं बनाए होंगे तो भी आपके स्मरण होगा, तो आप अभी नोट्स बना लीजिए। और कल को पहले मैं सबसे पूछूंगा कि आपने कल क्या हमने चर्चा किया था, कल क्या प्रभुपाद जी ने बताया था, फिर उसके बाद हम आगे का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।